हाय एवरीवन, यू वाचिंग के तथा बनाम किरण कौर पहाड़। और मुझे भी याद नहीं कि कितने दिनों बाद आपसे आज मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ। कोई वजह नहीं थी कि मैंने वीडियो किसी वजह से नहीं डाला, बस टाइम नहीं मिला और वीडियो ब्रेक हो गए। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे दूं, या इंस्टाग्राम पर किसी ने अगर कोई हेल्प के लिए कोई सवाल पूछा है तो उनको सवालों का जवाब दे दिया जाए। वैसे मैं ऑनेस्टली बोलूं कि पिछले कुछ दिनों में तो मैंने किसी के इंस्टाग्राम पे भी जवाब नहीं दिए, क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने खोला ही नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सिर्फ सवाल जो है उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। सो आज की पूरी वीडियो आप लोगों के सवाल पर बेस्ड होगी। तो पहन लेते हैं चश्मा एंड कुछ यहाँ लगा हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। चश्मा मुझे पहनना पड़ेगा एंड वन बाय वन हम जो है आपके सवाल लेते रहेंगे। तो एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा पेशा मेडिकल से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं खुद टी की प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ 2018 में। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि हाँ, जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं लोगों को इससे अवेयर करूंगी और वो ये समझें कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ना कि वो लगातार इस चीज को लेके परेशानी में रहें कि उनको एक ऐसी समस्या हो गई और उनके बाल जाने वाले हैं, अब किसी भी तरीके से करके बाल नहीं बचने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाती हूँ। एंड यस, मैं चाहूंगी कि अब जल्द से जल्द मुझे 10,000 के ग्राफ में पहुंचा दें। 9,200 समथिंग हम लोग चल रहे हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं पुनीता कृष्णन जी का। आई एम सफरिंग फ्रॉम टेलोजन एफ्लुएम नाउ, लिटरली माई स्कैल्प इज शोन एंड देर इज नो हेयर, आई लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस नाउ, हाउ टू डील विद इट। मैं पुनीता जी आपको मैं बताना चाहूंगी कि ना 2018 में जब मुझे डेंगू हुआ था और बाल तो झड़ ही रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में सबसे अच्छी चीज भगवान ने जो मुझे दी वो मेरे बाल थे। लेकिन मेरे बाल लगातार झड़ रहे थे और मुझे वाकई अपने बालों से बहुत प्यार था, है अभी भी। और लेकिन धीरे धीरे करके मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि मुझे अंदाजा नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को भी मैंने होम्योपैथी में दिखाया था, एलोपैथी में तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेंगू की वजह से हॉस्पिटलाइज रही थी और बहुत दवाइयां मैंने खाई थी। तो मेरा दिल नहीं था कि मैं एलोपैथी में जाके अपना ट्रीटमेंट कराऊं और फिर ये सब। तो एक दिन हमारे घर में पड़ोस के बच्चे आए हुए थे, मैं उनके साथ खेल रही थी और हम लोग सेल्फीज क्लिक कर रहे थे। सेल्फी क्लिक करते हुए जब फोटोज क्लिक हो गई, बच्चे चले गए, मैं वो फोटोज देख रही थी, तो मैंने रियलाइज किया कि हम लोग मैं उनकी तरफ इस तरीके से कुछ करके देख रही थी और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारा हिस्सा जो है टॉप का खाली हो चुका है। मतलब बहुत कम बाल हैं। और ये जो लाइन थी, हालांकि अभी भी देखिए एक ऐसी लाइन नहीं है जो पीछे की तरफ की लाइन है, यहाँ पे अभी भी हल्कापन है। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से बाल मतलब आ चुके हैं, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा गैप हो गया था। मतलब जैसे हम लोग पार्टिंग या फिर मांग या फिर चीर बोलते हैं, उसमें बहुत गैप आ गया था। और मैंने कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, तो मेरे बाल ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल ही नहीं है। मुझे इस तरीके का एहसास हुआ, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग पॉइंट था। और मैं बहुत मतलब रोई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी स्थिति बहुत खराब हो रही है और ऐसे वाले बोलते, सबने बोला है जब ठीक हो जाएगा तो तुम क्यों नहीं समझ रही है, तो ठीक हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। बट था क्या, मुझे तो यही नहीं पता था। तो पुनीता मैम, एटलीस्ट आपको ये पता है कि आपको टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम है। अगर आपकी वाकई टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम है ना, निश्चिंत हो जाइए, जैसे ही ये रुकेगा ना, 1-2 साल लगेंगे रिकवर होने में आपको, मतलब वो पुरानी वाली स्ट्रेंथ आने में, लेकिन बाल आ जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। और तब तक आप आराम से बंडाना ट्राई कीजिए, हेड स्कार्फ ट्राई कीजिए और अपने आप को बहुत ही तरीके से आप अपने हेड के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया तो फिर आप ही वो स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे ना जो आपको बाल देगी आगे चल के। जब आपके बालों की ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। नितिका कक्कड़ ने हलिम सीड्स वालों पे कमेंट किया, अनवांटेड हेयर्स तो नहीं होने लगेंगे फेस पर। अनवांटेड हेयर किस कंडीशन में होते हैं? जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एलिव सीड्स जो है या हलिम सीड्स जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये नेचुरल चीज है। थोड़ा सा गर्म करते हैं, ये गर्म होते हैं क्योंकि,
तो अगर आपको इसको खाने के बाद पिंपल्स हो, खुजली हो, चकते हो, तब मत खाइए। वैसे अनवांटेड हेयर होंगे नहीं, अनवांटेड हेयर्स सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में ही होते हैं, अदरवाइज तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक हो, या जैसे पतंजलि की शॉप्स तो आजकल हर जगह खुली हुई हैं, आप वहां जाके वहां पे बस जो सेलर है उनसे पूछ सकते हो कि क्या एलिफ सीड्स कोई भी ले सकता है। मतलब जस्ट एक क्वेरी करनी है, क्वेरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिया सिंह ने कमेंट किया है, मैम मेरा बहुत हैवी हेयर फॉल हो रहा है और स्कैल्प पे दर्द रहता है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं गंजी हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी। कितना फनी लगता है ना पढ़ के ऐसा कि ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये जिनका पेन है वो वही समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा हेयर फॉल हो रही होगी कि कोई अपने लिए ये बात लिख रहा है। एंड इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और उसके साथ साथ इनको स्कैल्प में पेन है। मैंने आपको बताया भी था कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी कंडीशन हुई थी जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी तो मुझे स्कैल्प पेन हुआ। देन आई रियलाइज कि आप लोग किस चीज की बात करते हैं। अगर आप में से किसी को भी स्कैल्प पेन भी होता है ना तो प्लीज अपने उस ट्रिगर पॉइंट को ढूंढिएगा जिसकी वजह से आप तनाव में चल रहे हैं। मल्टीपल टाइम हमारे साथ ये होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है ना। और आप उस अनजाने से, देखो ऐसा नहीं है कि मान लो कि मेरी कुछ समस्या आ जाए, या मेरी नौकरी गड़बड़ चल रही हो, या मेरे को कहीं जो अचीव करना है वो मेरे से अचीव ना हो रहा हो, या मेरी कोई रिलेशनशिप खराब चल रही हो, या मैं जो भी चाहती हूँ लाइफ में मुझे नहीं मिल रहा है, तो होता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उस चीज को लेके परेशान होते हैं। बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है। उसकी वजह से भी हमारा जो ब्रेन है वो लगातार सोचता है। वो जब लगातार सोचता रहता है तो उसको भी तो दर्द होगा। इसलिए पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपका स्कैल्प पेन बहुत ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले भी बता दूं। मैं भी इंटरनेट से पढ़ के ही आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, या फिर जो भी मुझे थोड़ा बहुत मालूम होता है मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी रिया मैम कि आप प्लीज डॉक्टर को दिखाएगा, लेकिन पहले अपने उस ट्रिगर पॉइंट को ठीक करने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से आजकल आप तनाव में चल रहे हो। Aditi Gupta, is there any possibility to connect? I had dengue fever in August 2019 and I'm still going through bad hair fall. My hair is dry and dull, although it used too much silkier and I was in awe with my hair. ठीक है, हाँ तो अदिति मैम आप मुझे किरण कौर फहद मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इतना कोई ऐसा रीजन है कि जिसे आप इस समय यूट्यूब पे ना लिख पाओ तो आप मुझसे किरण कौर फहद मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। बट दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि मुझे कोई अजीबो गरीब फोटो ना भेजे। अजीबो गरीब से मेरा मतलब है कि अपने बाथरूम की फोटो मत भेजिएगा, ठीक है। अनु सिंघानिया लिखा है, प्लीज मैडम हेल्प मी, रिप्लाई मी, अगले साल शादी है मेरी और मेरे बाल प्लीज मैडम बताओ क्या मेरे बाल वापस आ जाएंगे, प्लीज रिप्लाई मैडम। अनु अच्छा इन्होंने अगले कमेंट में लिखा हुआ है कि मैडम मुझे 1 साल से टाइफाइड है। अच्छा टाइफाइड हो गया है। हाँ टाइफाइड में तो बाल बहुत झड़ते हैं, ये तो है ही। अगर आपको टाइफाइड हुआ है ना तो अगर ठीक हो चुका है तो भी किसी जनरल फिजिशियन से इसके बारे में राय ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें मना हो जाती हैं तो हमारे बॉडी में वैसे ही मिनरल्स नहीं जा रहे होते हैं। एक बार आप किसी जनरल फिजिशियन से संपर्क कीजिए। अगर आपको वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहता है तो उनसे एक बार आप सजेशन लीजिए, और जो भी डाइट वो आपको मना करे कि हाँ भाई ये चीजें बादी होती है या गरिष्ठ होती हैं या फिर ये बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक होती हैं, वो प्लीज मत लीजिएगा। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो ना फिर नुकसान भी करती हैं, और फिर कहीं ना कहीं जो टाइफाइड की कंडीशन है वो अगर आपको इतना लंबा टाइम चला है तो आप समझ सकते हो कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हुई थी, है ना। सम्राट गांगुली ने कहा है कि हाँ, सम्राट गांगुली के अकाउंट से जो मैसेज आया है इसकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आ रही है। मतलब मुझे नहीं पता कि लैंग्वेज कौन सी है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। चलो ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि है ये क्या।
एक बार देखते हैं कि क्या है इसमें, है ना। और बाकी आप सब लोग मैसेज कीजिए कि आप लोग कैसे हो। बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे मैं पहले एक टाइम तक टच में रही, तो बंगाली है ये, है बंगाली डिटेक्टेड। हाँ, नहीं इसका वो भी नहीं हो पा रहा ट्रांसलेशन, तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। आई एम सो सॉरी सम्राज्य। आप मुझे इंग्लिश या फिर हिंदी में कमेंट कीजिएगा या फिर पंजाबी में, तो मैं उसका रिप्लाई दे पाऊंगी। अमरीन मकसूद अहमद ने मुझसे पूछा ओनली 10 to 15 सीड्स, ये एलिफ सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं और अगर लड्डू में खाते हैं तो बहुत सारे चले जाते हैं लड्डू में, प्लीज हेल्प, व्हाट इज द राइट क्वांटिटी। आप इसके लिए रुजुता दिवाकर की वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं की वीडियो को देखकर ही ये वीडियो बनाई थी। मैंने कभी एलिफ सीड्स यूज नहीं किए हैं और ना ही मेरा कोई अच्छा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। आप रुजुता जी जो है करीना कपूर की डाइटिशियन भी रह चुकी हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं या फिर उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो शायद आप वहां पे देख सकते हैं उनके बारे में। इस बारे में मैं आपको क्वांटिटी के बारे में एक्चुअल अमाउंट नहीं बता पाऊंगी। सुभाषिनी वर्मा जी ने लिखा है कि उनको ऑयलिंग के बाद और ज्यादा हेयर फॉल होता है। ये तो हम में से सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि ऑयलिंग के बाद बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। लेकिन एक चीज बात आप ध्यान में रखिए कि ऑयलिंग जब हम कर रहे हैं मतलब, तो क्या होता है कि थोड़ा सा तो हम मालिश के दौर से गुजरते ही है ना, गुजारते हैं अपने बालों को, स्कैल्प को। तो क्या होता है कि जो हमारे जो ऐसे बाल हैं जो कि अब जो डेड हो चुके हैं, जिनकी लाइफ खत्म हो रही है, ये जो कमजोर बाल होते हैं ना, वो टूटते हैं उस दौरान। तो मैं आपको ना इसके लिए यही बोलूंगी सुभाषिनी मैम कि आप ना जब आप तेल लगाओ तो तेल तो आपने लगा लिया, लेकिन उसके बाद कंघी मत करना, सीधे अपने बाल शैम्पू ही कीजिएगा, आप कॉम मत कीजिएगा। कॉम करने से थोड़े ज्यादा बाल निकलते हैं। डैन कोलंबियन ने कमेंट किया, आई वेंट टू अ क्रूज फॉर 8 days एंड ओवर एक्सपोर्ट माई स्कैल्प टू सन. Its sunburn felt like burning and quite red. After 1 month or so, it started thinning and shedding. हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, lasted for 13 months. Basically, a month ago it stopped. However, the areas affected still have the thinning hair being able to see my scalp, even though shedding stopped. Not bald spots just thin. Will it thicken again and get covered or filled in? आई थिंक कि ये जो आपको प्रॉब्लम हुई है ना, ये बालों से रिलेटेड नहीं है, स्किन से रिलेटेड। आपको स्किन से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, तभी आपके वो जो पैच है वो बन गए हैं। तो आप इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हम बता रहे हो कि ओवर एक्सपोजर हुआ इन दिन, वहां से बाल मतलब एक तरीके से जल गए, या कह लो कि स्किन को कुछ नुकसान हुआ जिसकी वजह से बाल झड़े। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए आप इसमें। And I am not sure कि you are from India or you are understanding what I am saying. My only concern is this: you have to go for dermatologist so that he or she can examine what's the actual cause of your situation. Lobita Mundra ने लिखा है, the lost hurting part is when you realize you had thick, long, strong, shiny hair and people used to ask you tips. Yes, actually ये तो बहुत बड़ी बैड सिचुएशन होती है। लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब चलती थी, कहीं कहीं जाती थी, पहले तो बाल खोलती नहीं थी, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है, और फिर बसों में ट्रेवल करना। उस समय तक मेट्रो नहीं थी जब तक मैं दिल्ली में रह रही थी, तो फिर तो बाल खोलते नहीं थे। लेकिन अगर बाई चांस किसी दिन खोल के चले गए तो लोग रोकते थे कि कौन से करीने से तराशा है तुम्हारे बालों को। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त मध्य प्रदेश से आया था, और वो मेरे दोस्त का दोस्त था, तो जानते तो हम थे, फोन पे बात होती थी, सुना भी था किससे कहानियां उसके बारे में। वो मुझसे जब पहली बार मिला तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे बाल भगवान ने बहुत करीने से तराश के बनाए हैं। लेकिन कहाँ था, वो मात बीत गई। Shruti Inamdar, I am having the same issue as you. So did you hair oil every day and wash your hair every day? No, I don't oil every day and shampoo भी नहीं करती हूँ रोजाना। हफ्ते में 3 या 4 दिन के गैप से मैं ऑयलिंग करती हूँ। हफ्ते में 3-4 दिन से ही मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू में डव करती हूँ और बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं।
और हाँ, बस उसका वेरिएंट चेंज करती रहती हूँ। जरूरत के हिसाब से देख लेती हूँ। लाइक हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल ले लिया, शाइनी का चाहिए तो शाइनी ले लिया, या फिर कुछ और थेरेपी, सिल्क थेरेपी आया तो वो ले लिया। कैन रिलेट विद यू, आई हैड सो मच थिक हेयर 1 year ago, आई एम हैविंग सो मच हेयर फॉल। इतना तो मेरी 23 साल की जिंदगी में नहीं झड़े जितने अभी झड़ रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है, इतना दुख होता है कि जिंदगी में कभी इतने बाल नहीं झड़ते हुए देखे, और आज हम एक बार में इतने बाल झड़ते हुए देख रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा बाल झड़ते थे शैम्पू के टाइम पे। वो जो मेरी जाली है बाथरूम की, वो होती है, स्टील की होती है, वो स्टील जैसे चमकता रहता है हमेशा, क्लीन होके एकदम साफ रहता है बाथरूम। लेकिन जब मैं नहा के शैम्पू करके हटती थी तो मैं देखती थी कि वो जाली नजर नहीं आ रही होती थी, इतने बाल गुच्छे उसके ऊपर जमा होते थे। और मैंने एक छोटा सा इतना सा मिनी डस्टबिन रखा हुआ है अपने बाथरूम में, तो जैसे भी कुछ भी जाली में फंसता है या बाल या जो भी सब क्लीनिंग से रिलेटेड, तो मैं उसमें कर देती हूँ। वो डस्टबिन इतनी जल्दी भर रहा था, वो बहुत ही बुरा दौर था। चेतना निगम ने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, आई फील सो लकी दैट आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, कीप ग्रोइंग एंड बेस्ट विशेस टू यू मैम। थैंक यू सो मच चेतना, मुझे आपके जैसे लोगों की जरूरत है जो कि आए और यहाँ से स्ट्रेंथ पाए, और जो ये समझें कि हाँ टीई एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और आप आके मुझे ये बोलोगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी का ठीक हुआ है टीई, तो आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज जरूर भेजा कीजिए अपनी स्थिति के, ताकि आपके जैसे जो तमाम लोग हैं, अगर मान लीजिए कि मेरी कम्युनिटी में 9000 लोग हैं, इनमें से 9 लोगों का भी अगर स्ट्रेंथ बन गई, उनको ये समझ में आ गया कि टी ठीक हो जाएगा, तो सोचिए कि आप मेरे साथ मिलकर कितने अच्छे कॉज में जुड़ जाएंगे। तो जब भी आपका मैसेज है, प्यार भरा एक क्यूट सा मैसेज जरूर लिखा कीजिए, ताकि पता चले लोगों को भी कि आप ठीक हो चुके हैं। और डॉक्टर तो हम हैं नहीं, तो हाँ आप ये तो कहेंगे नहीं कि आपके इलाज से ठीक हो गया। जाहिर सी बात है कि आप यही कहेंगे कि आपकी बात सही, आपकी पॉजिटिविटी सही, आपको सुन के, आपकी वीडियो देख के, तो ये भी मेरे लिए बहुत होगा। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, एंड उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आगे के सवालों का बना देती हूँ, ताकि लंबी वीडियो ना हो, और जिन इसके बाद के जो भी सवाल होंगे वो फिर मैं आगे ले लेती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं और आपके लिए अगली वीडियो बना देते हैं। तो अभी आप फिलहाल ये वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी फैमिली को 10,000 होने तक के लिए मदद कीजिए।